आज उठने में ज़रा सी देर क्या हो गई। आप तो शिकायत करने मेरे मायके चले गए। सास ताने मारे तो समझ में आता है, पर पति से ऐसे शब्दों की उम्मीद ये कभी कोई औरत नहीं करती होगी। नेहा अपने पति मुकेश से कहती है, क्या औरत का पति के जीवन में बस एक सेविका जितनी ही भूमिका है? मुकेश बोला, क्या गलत बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हारे मायके में देखा है, जब तक तुम्हारे पापा दुकान नहीं जाते थे, तुम्हारी माँ उनके आगे पीछे लगी रहती थी। एक तुम हो कि घर के फालतू के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हो कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि पति के कपड़े में आयरन हुई है कि नहीं। सॉरी कहने की जगह तेज आवाज में बात कर रही हो। नेहा बोली, मैं आपको सॉरी क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। मेरी माँ का पापा के आगे पीछे घूमना तो आपने देख लिया, पर आपने ये नहीं देखा कि उनके जीवन में उनकी पत्नी का क्या महत्व और स्थान है। जहाँ आप मुझसे तेज आवाज और तू तड़ाक से बातें करते हैं, आज तक मेरे पिता ने मेरी माँ को तुम तक नहीं कहा, हमेशा आप करके बात करते हैं। मुकेश बोला, सुना माँ, इसके शौक तो देखो, ये चाहती है मैं इसे आप कहकर बात करूं। अरे जाओ जाओ, पत्नी पतियों को आप करके बात करती हैं आप। अपने शौक मन में ही रखो, सपने वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। इतना कहकर मुकेश हंसने लगा। नेहा बोली, पतिदेव इज्जत वहीं मिलती है जहां लोग इज्जत देते हैं। औरत कोई पैर की जूती नहीं होती जिसे आप बार बार ठोकर मारेंगे और वो आपको सर पर बिठाएगी। क्या औरत की जगह पति के जीवन में एक सेविका और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें, क्योंकि मैं ना तो आपकी सेविका हूँ ना ही कोई मशीन। नेहा की सास आशा जी बोली, अरे बहू, इतना भी क्या गुरूर। अगर एक सॉरी बोलने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। पतियों की तुलना तो परमात्मा के साथ की जाती है और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी, इस वक्त इस विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, पर क्या आपके बेटे के जीवन में मेरा बस इतना ही महत्व है? जितना मैं जानती हूँ, देवी देवताओं में पहले देवियों का नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो क्या मेरे घर में मुझे और मेरे काम को महत्व नहीं दिया जा सकता? नेहा तो अपनी बात कहकर चली गई। इधर मुकेश बोला, देखा माँ, इसके तेवर, शादी को 12 साल हो गए हैं। अब इसको इस घर में अपनी एक अलग जगह बनानी है। अगर इतना ही है तो कमाए और खाए, आखिर रहती तो मेरे ही पैसों पर है। आशा जी बोली, बेटा, अब मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़ों में आयरन तो नहीं कर सकती, तो तुम खुद ही कर लो। बहू को थोड़े दिन ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि कल को जो तुम कहोगे आखिर उसे वही तो करना होगा। इतना कहकर आशा जी भी अपने कमरे में चली गईं और मुकेश को अपने कपड़ों में आयरन खुद करना पड़ा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। नेहा घर के काम करती, परंतु मुकेश का एक काम नहीं करती, जिससे मुकेश को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन आशा जी बोली, बहू, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? नेहा बोली, जब तक कि आपके बेटे को ये एहसास न हो जाए कि उनके जीवन और इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है। कम से कम तब तक तो ऐसा ही चलने दीजिए। आशा जी हैरानी से नेहा को देखती रह गईं। एक दिन दफ्तर में मुकेश का मित्र बोला, मुकेश भाई, लगता है भाभी जी नाराज हैं, तभी आप आजकल ढंग के कपड़े नहीं पहनते और ना ही टिफिन लाते हो। मुकेश को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने नेहा को सुनाते हुए माँ से कहा, माँ, पत्नी अपना कर्तव्य भले ही ना निभाए, परंतु पति अपनी कमाई से पूरा घर चलाकर अपना फर्ज निभाता है। नेहा को मुकेश की बातें बहुत चुभीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन वर्षा बातों बातों में बोली, भाभी, विज्ञान और गणित में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तभी आपके दोनों बच्चों के अंक बहुत अच्छे आते हैं। आप किसी स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास क्यों नहीं शुरू करती? कमाई भी हो जाएगी और हमारा भला भी हो जाएगा। वहीं बैठी आशा जी बोली, वर्षा बेटा, मेरे मुकेश की कमाई कोई कम है, फिर बहू को ये सब करने की क्या ज़रूरत है? वर्षा बोली, चाची जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और ये बात पैसों की नहीं है।
आप भाभी के हुनर को कम मत आंको। अक्सर घर की औरतों को लोग महत्व नहीं देते हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना कहकर वो हंसने लगी और थोड़ी देर बाद चली गई। वर्षा की कही गई बात नेहा के दिमाग में चल रही थी। आशा जी बोली, बहू, इसकी बातों में मत आना। बच्चों को पढ़ाने और 4 पैसे के चक्कर में कहीं अपने घर के लिए समय न मिले, क्योंकि मैं इस उम्र में घर के काम नहीं कर सकती, पहले ही कह देती हूँ। इतना कहकर आशा जी भी चली गईं। नेहा ने अपने गैराज में ट्यूशन शुरू किया। देखते ही देखते 10 से 15 बच्चों के 2-3 बैच बन गए। अच्छी खासी कमाई होने लगी और नेहा घर के काम भी वक्त पर कर लेती थी। इस बात से आशा जी और मुकेश बहुत नाराज थे। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। एक रोज मुकेश दफ्तर से थका हारा लौटकर जल्दी आया था। नेहा उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी। उस रोज मुकेश को एहसास हुआ कि पहले जब वो दफ्तर से जल्दी या देर से आते थे, नेहा गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देती थी और बदले में बस सम्मानजनक कुछ शब्द ही तो चाहती थी। रात में जब नेहा ने खाने की टेबल पर सबको बुलाया, तो मुकेश ने खाने से इनकार कर दिया। आशा जी बोली, बहू, कहीं तुम्हारे महत्व के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी न बिगड़ जाए। नेहा बोली, मम्मी जी, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा इस घर में और आपके बेटे के जीवन में कोई महत्व नहीं है? आशा जी बोली, बहू, एक बार बैठकर शांति से बात कर लो। कहीं ऐसा न हो कि इन चीज़ों का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर पड़े। इतना कहकर आशा जी बच्चों को लेकर सोने चली गईं। नेहा खाने की प्लेट लेकर कमरे में गई तो मुकेश ने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में मैं कोई मायने ही नहीं रखता और मेरी कोई जगह ही नहीं, तो खाना खाकर क्या करूँगा? नेहा बोली, मेरे जीवन में आपका क्या महत्व है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस इस घर में और आपके जीवन में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कल को आपके बच्चे आपकी मुझसे ज़्यादा इज्जत करें और वही बच्चे कहें कि मेरे पिता के जीवन में मेरी माँ का कितना महत्व था। क्या मैंने आपसे ज़्यादा मांग लिया? इतना कहकर नेहा रोने लगी। मुकेश नेहा का हाथ थामकर बोला, मैं अपने व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। इतने महीनों में मुझे समझ आ गया कि मेरे जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। अगर आदमी जीवन रूपी घर की छत है, तो उस घर की नींव एक औरत होती है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और नेहा ने भी बात को ख़त्म किया। अगले दिन से ही मुकेश अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा और नेहा को पूरा सहयोग करता था। आशा जी को बेटे के लिए खुशी थी, परंतु बहू की बात उसने मान ली, इस बात का उन्हें बहुत मलाल था, क्योंकि अब खुद से ज़्यादा वो पत्नी को महत्व देता था और कहीं न कहीं आशा जी को अपना सिंहासन हिलता हुआ नज़र आ रहा था कि आज तक इस घर में मेरा राज चलता था और अब इसका चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।